हेलो वीवर, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे ही होंगे और पढ़ रहे होंगे और प्रतिदिन जो है कि 8 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे और उसमें हमारा वीडियो भी मैपिंग का देख रहे होंगे। आप लोग सभी लोगों का ज्ञानवाणी हिमालय एग्जाम में स्वागत है। आज हम जो है कि ग्रेट हिमालय विषय में जो है कि विस्तृत चर्चा करेंगे कि ग्रेट हिमालय क्यों नवीन पर्वत है, क्यों यह जो है कि साइबेरिया से ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है और भारत की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण ग्रेट हिमालय कैसे करता है, क्यों करता है, और इससे बहुत से बनने वाले क्वेश्चन का भी जो है कि हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए हमने क्या लिखा है, टॉपिक ये पहला है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके विषय में जानना है। कैसे उत्पत्ति हुई है, एक सिद्धांत है जिसे बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक ना। आप क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है भाई, यह सिद्धांत यह कह रहा है, देखिए कोई चीज किताबों का रट्टू मत बनिए, उसको समझने पर बल दीजिए। यह सिद्धांत किसने दिया, वेगनर ने दिया है। किसने दिया है, वेगनर महोदय ने बताया था। हालांकि इनका महाद्वीपीय संकल्पना है, तो उसमें से मैं ये थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि ग्रेट हिमालय की जो उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों ये जो है कि आज जो है कि वर्तमान अवस्था में नवीन पर्वत बना हुआ है। देखिए यहाँ जो है यूरेशिया पर्वत है, यहाँ जो है यूरेशिया प्लेट है, ठीक। और यहाँ क्या था, इंडियन प्लेट नीचे था। नीचे से ये जो है यूरेशिया प्लेट है, ध्यान देखिए ये यूरेशिया प्लेट है, ये जो है कि इंडियन प्लेट है। बीच में जो क्या था, तेथिस सागर था। क्या था यहाँ बीच में, पहले जब जो है कि जब पर्वतों का, पठारों का या सबका निर्माण जब चल रहा था, उस समय प्लेटों का भी विकास हो रहे थे। उसमें यूरेशिया प्लेट था और यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला जाता है। यहाँ इंडियन प्लेट लिखा, इससे घबराइएगा मत, ये ठीक है, सही है। तो इनका जो है आपस में क्या हुआ, टकराव हुआ, तो बीच में पड़ गया तेथिस सागर। तो जब टकराव हुआ तो ये अवसादों में वलन पड़ने के कारण जब टकराव हुआ तो ये जो है कि दब गई। तो नीचे जो अवसाद थे इनके, ठीक है, क्योंकि सागर था तो जान ही रहे हैं कि सागर था तो नीचे अवसाद था। व्यापक रूप से घटना एक व्यापक घटना है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बता रही है कि यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में टकराहट से तेथिस सागर का क्या हुआ, संकुचन हुआ, जिसके अवसादों के में पड़ने वाले वलन से, अवसादों में पड़ने वाले वलन से, और कौन सा बल इसमें कार्य कर रहा था, पूछेगा कि इंडियन ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति में किस बल के कारण ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो आप लोग बताएंगे संपीड़न बल के कारण। किस बल के कारण, संपीड़न बल के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, मार्क कर लीजिएगा। किस बल के कारण जो है कि ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, संपीड़न बल के कारण हुई थी। अवसादों में पड़ने वाले वलन प्रक्रिया से जो है कि ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति होती है। ये देखिए ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति होती है, क्या होती है, ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति होती है। कौन से दो प्लेटों के आपस में टकराहट से, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के, इंडिया प्लेट और यूरेशिया प्लेट का आपस में टकराहट से तेथिस सागर का संकुचन हुआ। फिर अवसादों में वलन पड़ा, अवसादों के वलन पर और इसमें संपीड़न बन के लगने से ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हुई। क्या हुई, उत्पत्ति हुई। यह विश्व की नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। विश्व की नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। यह जो है कि 2500 किलोमीटर की लंबाई में सिंधु नदी से लेकर जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी तक या नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत के बीच जो है कि फैली हुई श्रेणी है, ठीक। इसको हम और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो आपने क्या समझा, उत्पत्ति समझ लिया, ज़्यादा विस्तृत नाले की जरूरत नहीं है। जो भी पढ़िए टू द पॉइंट पढ़िए, एग्जाम में आने लायक बिंदु पढ़िए तो पूछ देगा। तो किस बल के कारण, संपीड़न बल के कारण। कौन सा सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक। ज़्यादा बड़ा बढ़ने की जरूरत नहीं। फिर आगे बढ़िए, चलिए देखा जाए। फिर देखिए जी, हम बता रहा था, चलिए पढ़ा जा। मोबाइल छोटी पड़ जा रही, इतना विस्तृत लिखा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए जो मैं बता रहा था, ग्रेट हिमालय की जो है कि उत्पत्ति में थोड़ा एक और देख लीजिए आप लोग। ये देखिए सब बनाया हूँ, आप लोग भी इस तरह कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का मैपिंग पूरा तैयार हो जाएगा। तो ग्रेट हिमालय की जो उत्पत्ति बनाया था उस किस युग में कौन सा पर्वत का निर्माण हुआ ये देख लीजिएगा।
ठीक ना। तो क्या ग्रेट हिमालय का निर्माण कब हुआ था पूछता है, एक क्रम से पूछ देगा आपको। जो ग्रेट हिमालय का निर्माण कब हुआ था, आल्गोसीन काल में हुआ था। कब हुआ था ग्रेट हिमालय का, मैं चूंकि उत्पत्ति बताया हूं तो ये भी देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, किस युग में पर्वतों का निर्माण होगा। ग्रेट हिमालय का निर्माण कब हुआ था, आल्गोसीन काल में हुआ था। मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण जो है कि मायोसीन काल में हुआ था। कब हुआ था, मायोसीन काल में हुआ था। और शिवालिक रेंज का निर्माण जो है प्लायोसीन काल में हुआ था। फिर से देख लीजिए, ग्रेट हिमालय का निर्माण जो है आल्गोसीन काल में हुआ था, और मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में हुआ था, और शिवालिक रेंज का निर्माण जो प्लायोसीन काल में हुआ था। तो इन सभी श्रेणियों में जो है सबसे नवीनतम कौन हो गई, शिवालिक हो गई। कौन, क्योंकि सबसे लास्ट में इसी का निर्माण हो गया है। कैसे निर्माण हो रहा है, इन सभी इनके बीच से नदियां गुजरती हैं, इनके अवसादों के तलछटों से, अवसादों से, निक्षेपों से, ये जो कंकड़ पत्थर आकर यहाँ रुकते हैं, इसी से जो है कि ये शिवालिक रेंज का निर्माण हुआ है, और इसलिए ये सबसे नवीनतम है। यहाँ सर्वाधिक पूछता है, जितने बात मैं बता रहा हूँ सब पूछा गया क्वेश्चन है, और सब आएंगे आगामी एग्जाम में। शिवालिक पूछ देगा कि आपको हिमालय की पर्वतों में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है, तो आपको शिवालिक मारना होगा। शिवालिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिवालिक मारना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और अब की बार ही पूछा था, मतलब कि यूपीपीसीएस में कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो आपने क्या बताया, इसकी उत्पत्ति जो देखे हैं मैंने, ग्रेट हिमालय आपको बहुत अच्छा सारगर्भित नॉलेज दिया है। फिर आपको जो है कि हम जो है कि ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, आल्गोसीन काल में हुई थी। मध्य या लघु हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, मायोसीन काल में हुई थी। फिर शिवालिक रेंज की उत्पत्ति कब हुई थी, प्लायोसीन काल में हुई थी। अब आकर जो है कि आप देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण कब हुआ था, प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। प्लीस्टोसीन काल जो है कि हिमयुग की, ये जो है बता रहा हूँ आप लोगों को, एक मिनट, प्लीस्टोसीन काल, हाँ ये प्लीस्टोसीन काल जो है कि हिमयुग की अंतिम अवस्था है, ठीक, मतलब कि अब हिमछादन हो रहा था, ठीक ना। तो इससे जो है कि पर्वत श्रृंखलाओं पर जो है कि बताएंगे आगे, पर्वत श्रृंखलाओं पर जो है कि चोटियों का निर्माण हो रहा था, हिमनदों का निर्माण होता है, ये प्लीस्टोसीन काल में ये सब घटना है। तो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कब हो रहा है, प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। ये 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये उत्तर, जब मैदान पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे उत्तर का मैदान और जो है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मैदान छोटे छोटे हैं, ये सबको हम मैदान वाले टॉपिक में बताएंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, ग्रेट हिमालय विषय में विस्तृत सारगर्भिक उचित मार्गदर्शन में, और जो है कि टू द पॉइंट में आपको बताया जा रहा है, ठीक। तो क्या हमने क्या बताया, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कब हुआ था, कब उत्पत्ति हो रही है, प्लीस्टोसीन काल में। यह हिमयुग की अंतिम अवस्था है। इसमें जो है कि ग्रेट हिमालय और अन्य चोटियों पर जो है कि हिमनदों का निर्माण हो रहा है, और वहीं जो है उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हो रहा है। और किन के कारण हो रहा है उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से, अवसादों से, तलछटों थे और अपरदन से, इन सभी कारकों के द्वारा जो है कि जो उत्तर का विशाल मैदान का जो है कि निर्माण हो रहा है। और 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ है। 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है, जिसे गंगा का मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है कि ये भी देख लीजिए, एग्जाम्स के दृष्टि से इंपॉर्टेंट बिंदु देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। पोटास है, चूना है, अधिक पाया जाता है, पोटास चूना अधिक पाया जाता है, और फास्फोरस और नाइट्रोजन कम पाया जाता है। इसलिए देखते हैं कि हम लोग जो है कि खेत में हमारे जो किसान भाई हैं, खेत में जो कि फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा, जो यूरिया में नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो उसमें यूरिया सर्वाधिक मात्रा में डाला जाता है, क्योंकि हम लोग जो है कि गंगा के मैदान में ही स्थित हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जलोढ़ जो मृदा है, ये पोटास और चूना इसमें अधिक पाया जाता है। तो पोटास और चूना देखेंगे नहीं डाला जाएगा, लेकिन फास्फोरस और जो है नाइट्रोजन जो है कि जो यूरिया के रूप में रहता है, उसे डाला जाता है, ठीक ना। 47% पाया जाता है। तो सब देख लीजिएगा। तो हमने ये सब आपको अच्छे नॉलेज दे दिया है। अब चलिए चलते हैं ग्रेट हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, जैसे ग्रेट हिमालय है, लघु हिमालय है, उसके बाद जो शिवालिक रेंज देखिए, अब देखिए एक ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय क्या है, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, ठीक ना। ये जो ट्रांस हिमालय है, ये जो है कि जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या नाम है कि यूरेशिया प्लेट का भाग है,
ठीक ना। ये ट्रांस हिमालय जो है यूरेशिया प्लेट का भाग है। बाहर जो ग्रेट हिमालय के पूर्व में फैली हुई श्रेणी को जो है ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय की, ये ग्रेट हिमालय है। ठीक, देखिए ग्रेट हिमालय, ये देखिए ग्रेट हिमालय पूरा फैला हुआ है। अब इसका विस्तार देखिए कैसे पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे नंगा पर्वत से लेकर या सिंधु नदी से लेकर या सिंधु नदी के मोड़ से लेकर या नंगा पर्वत के पास से लेकर जो है कि ये जो है कि क्या नाम है, ये नामचा बरवा या ब्रह्मपुर नदी के मोड़ तक, ब्रह्मपुर नदी के मोड़ तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई श्रेणी है, जो विश्व की नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। जो विश्व का नवीनतम, ये ग्रेट हिमालय जो है विश्व का नवीनतम वेरी इंपॉर्टेंट है जी ना। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुर नदी के मोड़ तक या नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेकर देखिए नंगा पर्वत से लेकर या सिंधु नदी के मोड़ तक से लेकर जो है कि ब्रह्मपुर नदी के मोड़ तक, ब्रह्मपुर या नामचा बरवा तक। देखिए नामचा बरवा यहाँ है, नामचा बरवा या ब्रह्मपुर नदी ये जो आ रही है, जो कि यांगिलापला दर्रा है, इसको जो काट रही है, यांगिलाप दर्रा से होकर जो है कि ये अंदर जो है कि भारत की सीमाओं में प्रवेश करती है। तो हमने क्या पढ़ाया, ग्रेट हिमालय जो है कि किन दो नदियों के मध्य स्थित है, फैला हुआ है। सिंधु नदी से लेकर जो है ब्रह्मपुर नदी के मोड़ तक या किन दो पर्वतों के पास फैला हुआ है, नंगा पर्वत से लेकर जो है कि नामचा बरवा पर्वत के मध्य जो है कि 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक, यह विश्व की नवीनतम वलित और मुर्दार पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। और इसके देखिए ITSZ है, ये क्या है भाई, इंडो टी सांगफो सचर जोन इसे बोलते हैं, इंडो टी सांगफो सचर जोन बोलते हैं। ये क्या है भाई, ये प्राकृतिक सीमाओं का जो निर्धारण होता है, ये ब्रह्मपुर नदी ही है, उसी को, और सिंधु नदी इधर से जा रही है, तो इसी को एक विभाजन मान लिया गया है। तो ये जो ITCSZ है, इंडो मतलब इंडो टी साइलेंट है, सांगपो सचर जोन। तो ये जो ITSZ है, ये ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को आपस में क्या करता है, अलग कर देता है। ये देखिए ट्रांस हिमालय और जो ग्रेट हिमालय को क्या कर देता है, आपस में अलग कर देता है। क्या कर देता है, अलग कर देता है। अब देखिए MCT क्या करता है, MCT को क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। यह जो कि लघु हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग कर देता है, ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, ये लघु हिमालय है, ये जो पूरा गई है, ये भी जो 2500 किलोमीटर की लंबाई में, ये भी जो फैला हुआ सीढ़ी है, यहाँ जाकर मिल गया है, असम में जाकर यहाँ मिल गया है। ठीक है, ये दोनों जो 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और इसके भाग देख लीजिए, तो हमने क्या बताया, ITSZ जो है कि ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग कर देता है, क्या कर देता है, अलग कर देता है। फिर MCT जो है कि मेन सेंटर ट्रस्ट है, MCT जो है कि यह जो है कि लघु हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग कर देता है। फिर आता है लघु हिमालय से, फिर आता है जो है कि क्या आता है, फिर लघु हिमालय को शिवालिक रेंज से कौन अलग करता है, एक मिनट, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, ग्रेट हिमालय को अलग कर देता है। फिर उसके बाद जो है शिवालिक रेंज को जो है कि शिवालिक रेंज को फिर जो है कि शिवालिक रेंज को देखिएगा शिवालिक हिमालयन फ्रंट फॉल जो है कि शिवालिक रेंज को उत्तर के विशाल मैदान से क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक नॉलेज थी। फिर उसके बाद देखिए जो लघु हिमालय है, ये देखिए ये लघु हिमालय, ठीक, ये लघु हिमालय, इसके भाग हैं, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीर पंजाल, लघु हिमालय में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी कौन है, पीर पंजाल है। कौन है, पीर पंजाल है। पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के मध्य जो है, यहीं देख लीजिए, पीर पंजाल और ये ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय के मध्य कौन सी घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है। यही जो है आप लोग देखेंगे, यही जो है कि झेलम नदी है, बहती है, इसके निक्षेपों से जो है कि यहाँ मिट्टी का, एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, हिमोड निक्षेप। अर्थात एक मिनट यहाँ देखिए, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य की बात चल रही है भाई,
ये जो है कि कश्मीर पीर पंजाल हो, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ये किसका भाग है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय का? लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है। कौन है? पीर पंजाल है। इससे क्वेश्चन पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। या कि पूछता है कि किन दो पर्वतों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। ये अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2020, 21 या 22 में किसी साल में पूछा है, देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको टॉपिक टू टॉपिक और इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, ठीक, जहाँ क्वेश्चन बनते हैं। बस हमारे वीडियो को सुनिए और लाभ लीजिए। चलिए देखिए, तो पीर पंजाल जो है और ग्रेट हिमालय के मध्य जो है, पीर पंजाल ये ग्रेट हिमालय, ठीक है ना, ये ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय के मध्य जो है कि कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक। और यहाँ देखिए हिमोर है। हिमोर निक्षेप कौन बना रहा है भाई? हिमोर निक्षेप जो है कि झेलम नदी इसी बंध से प्रवाहित होती है, झेलम नदी प्रवाहित होती है। ये इसी के अवसादों से जो है कि हिमोर निक्षेप बना है और ये मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे करेवा कहते हैं। करेवा जो है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। केसर के खेती के लिए प्रसिद्ध है। किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी घाटी पूछ देगा, कौन सी घाटी जो है कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, या करेवा की खेती। करेवा शब्द याद रखिएगा, करेवा खेती के लिए इंपॉर्टेंट, तो आपको कश्मीर घाटी बताना होगा, ठीक। तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच। या पूछ देगा कि पीर पंजाल और मध्य हिमालय के बीच, ठीक। फिर इसका देखिए दक्षिणतम विस्तार, देखिए ये कहाँ स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में इसका सर्वाधिक विस्तार है। फिर धौलाधर रेंज है जो मध्य हिमालय का या पीर पंजाल का दक्षिणतम विस्तार धौलाधर है। कहाँ स्थित है भाई? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यही जो है कि शिमला है, ठीक ना, शिमला, बस इतना याद रखिए, शिमला, शिमला पूछ देगा। शिमला जो है कि इसी के आसपास स्थित है। तो धौलाधर रेंज का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश में स्थित, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। फिर ये जो कागड़ा और कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच? ग्रेट हिमालय और धौलाधर पर्वत के बीच जो है कि कागड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। कागड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? धौलाधर रेंज के ऊपर, ठीक है। मतलब किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच? ग्रेट हिमालय और धौलाधर या मध्य हिमालय के बीच जो है कि कागड़ा या कुल्लू घाटी स्थित है। फिर जो है कि इसके भाग क्या है? मसूरी या मध्य हिमालय। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? मसूरी या नागटिब्बा रेंज बोला जाता है। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। फिर देखिए क्रम दे देगा, मध्य हिमालय का क्रम दे देगा, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है, फिर जो है कि नागटिब्बा है या मसूरी पहाड़ी है, फिर यहाँ देखिए लघु, फिर महाभारत रेंज है कि महाभारत रेंज है, ठीक, महाभारत रेंज है, ठीक ठीक। फिर यहाँ देखिए, फिर इसका जो एक लास्ट में यहाँ आएगा, इसको जो बोलते हैं कि असम हिमालय। ये सब आपको प्राकृतिक विभाजन जब मैं पढ़ाऊंगा नदियों का तो उसमें बताऊंगा। ये पूर्वी हिमालय या जो है कि असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। कहाँ है? ये जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। फिर देखिए शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज के विषय में हमने क्या बताया था? ये जो है कि पोटवार का पठार यहाँ स्थित है, पर यहाँ जो है कि पोटवार, एक मिनट, पोटवार, पोट है, ये देख लीजिएगा आप लोग, ये पोटवार देख लीजिएगा, पोटवार का पठार, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? ये जो है कि पाकिस्तान में है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, पाकिस्तान। ये जो है कि शिवालिक रेंज जो है कि पोटवार के पठार से लेकर पूरा जो है कि यहाँ तक फैली हुई श्रेणियाँ है। कितना? 2400 किलोमीटर के लिए। ये पूरा लास्ट तक नहीं मिलती है, इसी में जाकर मिल जाती है, इसलिए 2400 किलोमीटर की लंबाई में शिवालिक रेंज जो है 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है कि भारत की जो है कि ये जो कि हिमालय की श्रृंखला में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी, हिमालय की श्रृंखलाओं में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। यहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये तराई क्षेत्र है, ठीक है। हिमालयन फ्रंट फाल्ट जो है उत्तर के विशाल मैदान से शिवालिक को अलग कर देता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, जानिएगा, जानना जरूरी है। फिर आगे चलिए क्या करते हैं, फिर उसके बाद इसकी ग्रेट हिमालय की चोटियों को देख लीजिए। जो क्वेश्चन पूछता है भाई, कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी जानना जरूरी है। पूछ देगा क्रम, पूछ देगा
तो ये क्रम से है। और पूछ देगा कि कौन सी पर्वत श्रेणियाँ, जो क्वेश्चन पूछा गया है अब की बार, कौन सी पर्वत श्रेणियाँ जो है कि भारत में स्थित है, सॉरी कौन सी पर्वत चोटियाँ जो है कि भारत में स्थित है, कौन जो है कि नेपाल में स्थित है या दूसरे देश में स्थित है। तो देखिए क्रम से देख लीजिए। माउंट देखिए ये मैप में नहीं बताया जा सकता था, इसलिए जो है कि अलग से वीडियो बनाना पड़ा है, अलग से जो है कि इसको जो है कि अलग पेज पर जो है बताना पड़ रहा है। चूँकि ये विस्तृत बताना है तो हर चीज़ जो है कि मैप पर नहीं हो सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए माउंट एवरेस्ट है 8,848 है, 48 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणी, ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है। अब कंचनजंगा देख लीजिए, ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में, नेपाल में स्थित है। और जो है कि ये महाभारत श्रेणी के भाग है, महाभारत श्रेणी। और एक चीज़ और देख लीजिए, महाभारत श्रेणी यहाँ देखिए लघु हिमालय है ना, लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य ही जो है काठमांडू घाटी स्थित है। ठीक है, महाभारत श्रेणी और महाभारत लघु हिमालय या महाभारत श्रेणी या ग्रेट हिमालय के बीच जो है कि यहाँ जो है कि क्या स्थित है? काठमांडू की घाटी स्थित है। कौन घाटी स्थित है? काठमांडू घाटी स्थित है। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़िए, चीज़ें याद आती जा रही हैं, आपको बता दे रहा हूँ। फिर कंचनजंगा जो है कि 8,598 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत की श्रेणी है। ठीक है, ये भारतवर्ष की जो भारत में यदि केवल भारत की बात करें तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, और उस विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। विश्व की ये 8,598 किलोमीटर है। बस इतना जानिए आप लोग कि ये भारत की, यदि भारत में बात करें तो उसकी जो है कि सर्वोच्च चोटी है। कौन? भारत में की सर्वोच्च चोटी 8,598 मीटर है। कि ये जो किन ये पूछता क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे भाई? क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर के पास स्थित है। यही पूछता है किस देश के पास स्थित है। ठीक है, इधर जो है कि सिक्किम है या भारत और नेपाल के बॉर्डर के पास स्थित है। ठीक है, ये भारत में स्थित है। ठीक है, फिर मकालू है, मकालू 8,481 मीटर है, 8,481 मीटर है। धौलाधर है, धौलाधर 8,172 मीटर है। ये सब जो है कि नेपाल में स्थित है। फिर नंगा पर्वत है, फिर नंगा पर्वत देखिए, नंगा पर्वत में बताया था आपको, ये जो है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत में स्थित है। 8,126 मीटर है, भारत में स्थित है। 8,126 मीटर, 8,126 मीटर है, मिलाने के दे देगा आप लोग, जो कि ये सब याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर देखिए अन्नपूर्णा है 8,078 मीटर है। फिर नंदा देवी, ये सब भारत में स्थित है। अन्नपूर्णा जो है कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, फिर नंदा देवी है 7,817 मीटर है। फिर नामचा बरवा है 7,756 मीटर है। फिर केदारनाथ है, नामचा बरवा जो है कि ये जो है कि तिब्बत में स्थित है। फिर केदारनाथ है, ये 6,945 मीटर है, 6,945 मीटर। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आप लोग बताइए केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक, तो ये आपका जो है कि चोटी, ग्रेट हिमालय की प्रमुख चोटियों का नाम हो गया। आप लोगों को जैसा आपको पता है, नहीं है तो जान लीजिए। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है कि विश्व का नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। अभी भी ये प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से जो है बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष जो है मतलब कि इसमें नवीन पर्वत है तो इसका जो है कि विस्तार हो रहा है, मतलब इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, प्रतिवर्ष बढ़ रही है। ठीक, और विश्व की सर्वाधिक चोटियाँ जो है कि इसी ग्रेट हिमालय पर भी पाया जाता है। ठीक, आपको ये नॉलेज, उम्मीद करते हैं आपको ये नॉलेज बहुत ही ये जितना मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये एक चीज़ और जान लीजिए, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ये सब जो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। बस इतना याद रखिएगा कि ये पूर्ववर्ती, जो पूर्व में बहती हो, पूर्व में, और ये जो है कि अपने स्थल, अपने मतलब ये हटती नहीं है, पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी का पूर्व में जो स्थित है, पूर्व से होकर बहती हैं। पूर्ववर्ती नदी कौन कौन सी हैं, ये सब नदियों में बताएंगे हम, क्यों हैं, किस लिए हैं, क्यों कहते हैं। बस इतना जानिए कि ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। सिंधु नदी है जो है कि ये भी जो है कि एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। सतलज भी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तो बताएंगे आपको। ठीक, तो फिर चलिए ये हो गया। आप देखिए, आइए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। पहले इसमें देख लीजिए, ये क्या है?
वीडियो थोड़ा बड़ा जाएगा, 24 मिनट है ना, लेकिन आप लोगों को मज़ा आ जाएगा भाई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। ये देखिए काराकोरम रेंज है, ठीक, काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज को जो है कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को ये जानना है कि काराकोरम रेंज जो है कि ये जो कि सबसे, ये जो काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है और ये जास्कर रेंज है। ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। ये तीनों जो है पर्वत श्रेणियाँ जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। और ठीक ना, मैंने पहला पॉइंट क्या पढ़ा है, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जो है कि तीनों जो है कि ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक, ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम है। कौन सी है? काराकोरम है, जिसका विस्तार जो है कि उत्तर से दक्षिण पूर्व तक है और इसका जो है कि यहाँ तक है, अब और आगे तक जाती है, कैलाश पर्वत श्रेणी तक जाती है। तो इसको देखिए, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? K2 गाडविन आस्टीन है। K2 गाडविन आस्टीन कहाँ है भाई? देखिए इसमें कहाँ है, खोजिए आप लोग, देखिए K2 है। K2 जो है गाडविन आस्टीन है। 8,600 कितना है? 8,611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें नहीं दिया है, यहाँ देखिए, यहाँ सॉरी, 8,611 मीटर की, 8,611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो ये जो है कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन ये भारतवर्ष की भारत का ये भाग है, इसलिए इसे भारतवर्ष की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है, ठीक। केवल भारत पूछे तो जो है कि कंचनजंगा जो है कि सर्वोच्च चोटी है, लेकिन पूरे भारतवर्ष का पूछे तो K2 गाडविन आस्टीन है। कितना ऊंचाई है? 8,600 मीटर, 8,611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ स्थित है? K2 क्या नाम है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक। अब देखिए इसके ग्लेशियर पूछता है। अब देखिए ग्लेशियर आपको एकदम विस्तृत नाले दिया जाए। देखिए बालतेरो कि कैसे पूछेगा भाई? पूछेगा काराकोरम पर्वत श्रेणी, फिर पंजाब पर्वत श्रेणी, या पूछ देगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और उसके दे देगा कि हिमनद दे देगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो देख लीजिए, जो चीज़ें दिया है वो चीज़ें पढ़ लेना चाहिए, ठीक। क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी के हिमनद देख लीजिए, देखिए बालतेरो है। बस इतना याद रखिए कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के कौन से हिमनद है। देखिए बालतेरो है, बालतेरो पहला हिमनद है। फिर हिस्पर हिमनद है। कौन है? हिस्पर हिमनद है। कौन है? हिस्पर हिमनद है। लुंगगाम ग्लेशियर है। लुंगगाम ग्लेशियर है। हिस्पर ग्लेशियर है। फिर नीचे आ जाइए बालतेरो, बियाफो ग्लेशियर है। पूनमान ग्लेशियर है। फिर सीकामारी ग्लेशियर है। ये सब जो है कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद बगल में जो है कि ग्लेशियर का नाम लिख लीजिएगा, ठीक। आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, कभी भी आएगा आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर बालतेरो है, ये क्या है? बालतेरो ग्लेशियर है। क्या है? बालतेरो ग्लेशियर है। बालतेरो ग्लेशियर है। ये नीचे क्या है? मासेर ब्रूम है। मासेर ब्रूम क्या है भाई? ये एक पहाड़ी है। यहाँ मासेर ब्रूम, गासेर ब्रूम, ये सब पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसी के काराकोरम पर्वत श्रेणी के भाग है। पूरा तो ग्रेट हिमालय का है, लेकिन ये जो है कि ट्रांस हिमालय का भाग है, ये चीज़ मत भूलिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सियाचिन ग्लेशियर है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला ग्लेशियर है, युद्ध भूमि वाला ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है, नुब्रा घाटी भी बोलते हैं इसे। तो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक ना, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, यह सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर में ही जो है कि नुब्रा घाटी बहती है, नुब्रा नदी बहती है, उसी को नुब्रा या सियाचिन ग्लेशियर बस याद रखिएगा, ठीक। फिर रीमो ग्लेशियर है, ठीक। इस तरह आपको जो कि पूरा ग्लेशियर वाला टॉपिक तैयार हो गया है। काराकोरम, फिर लद्दाख है। लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणी के मध्य श्योक नदी बहती है। कौन बहती है? श्योक नदी बहती है। कौन बहती है? श्योक नदी बहती है। फिर देखिए लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य जो है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य जो है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य जो है कि इंडस सिंधु नदी होकर बहती है, ठीक। यहाँ एक मिनट रुकिएगा, इसको बड़ा करिए। साफ नहीं आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए, आप लोग दिखेगा
तो हमने क्या बताया था, ध्यान देखिए, हमने ये बताया कि जास्कर और लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी की मध्य जो है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी की मध्य जो है कि सिंधु नदी बहती है। कौन बहती है? सिंधु नदी बहती है। कौन बहती है? सिंधु नदी बहती है। ठीक है, ये थोड़ा और वाइड किया जाए, सिंधु नदी बहती है। ठीक है, सिंधु नदी बहती है। ठीक है, सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जो है कि जास्कर पर्वत श्रेणी की मध्य, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी की मध्य, एक मिनट, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी में, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी की मध्य जो है कि सिंधु नदी होकर बहती है। यहाँ देख लीजिए, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा जा, क्या इधर उधर की चीज़ें पढ़ा जा। फिर यहाँ देखिए लद्दाख का पठार स्थित, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए, ये देखिए लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख का पठार जो है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है, यही पूछता है। और ये शीत पठार है, यहाँ हमेशा जो है कि यही जो है कि अक्साई चीन वाला इलाका है। आप लोगों को एक अलग से मैप बना देंगे, बता देंगे अक्साई चीन कौन है, भारत का हिस्सा कितना है, कौन है, ये सब बता देंगे। ठीक, और ये देखिए पैंगांगसो लेक है, एक मिनट, पैगांगसो लेक है। पैगांगसो लेक जो है कि युद्ध अभी हाल ही में हुआ था, भारत और चीन के बीच जो है कि झड़प हुई थी। तो ये सब इधर वाला इलाका है, इधर आसपास है कहीं। तो पैगांगसो में देखिए क्या, ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। ठीक ना, ये जो 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, ये जो है कि पैगांगसो लेक जो है कि ये 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग जो है कि भारत में स्थित है, और 2/3 पर जो है कि चीन का कब्जा है। भारत सोडा का मैदान कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक, आपने अभी जान ही लिया है कि भारत ने जो है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। ठीक, अभी उसी पर 370 पर जो है कि सुनवाई चल रही है। तो ये वीडियो आधा घंटा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो फिर से थोड़ा सा रिपीट करके पुनः जो है कि इसको जो है कि पूरा नीचे अभी ग्रेट हिमालय देखना है, फिर ये सब बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप विश्वास मानिए, आपका आर ओ में मैपिंग का जितने क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को भी, और ज़्यादा बड़ा वीडियो ज़्यादा पढ़ने देखिए। सबसे ज़रूरी ये है कि आपको जो वीडियो, मैं मानता हूँ ये वीडियो, मेरे पास तो बोर्ड नहीं है कि आपको जो है कि मैं बोर्ड में अपना चेहरा दिखाऊँ, और मेरे पास समय भी नहीं रहता है। तो इसलिए मैं जो है कि एक प्रयास किया हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट हैं, नए लोगों के लिए, पुराने लोगों को तो सब पता रहता है, पढ़ते हैं, लेकिन ये नए लोगों के लिए है, जो नए लोगों के लिए है, ताकि उनके लिए बहुत ही सागर्भिक और टू द पॉइंट जो है कि क्वेश्चन में, जो एग्जाम में जो पूछा जाता है और आगे जो पूछा जा सकता है, उसका नॉलेज मिल सके। और मैप को कैसे पढ़ा जाए, चूँकि सबके पास जो है कि एटलस मैप रहता है, तो उसको कैसे पढ़ा जाए वो सब भी इससे जान पाएंगे। ठीक, उसको जो है कि आप लोग जो है कि मार्कर ले लीजिएगा, और जो कि एटलस सबके पास ही रहता है, तो उससे जो कि आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा कैसे कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। ये देखिए हिमनद, अब जैसे इतना हिमनद बताया मैंने, ठीक, ये देखिए अब इतना हिमनद मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जो काराकोरम पर्वत श्रेणी लिखेंगे, या यहीं लिख लेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी, और जितने हिमनद है उस पर जो है कि उसको नोट डाउन कर लेंगे, या इसी पर मार्क कर लेंगे। देखिए बियाफो है, हिस्पर है, फिर बाल्तेरो है, तो ये सब पूछेगा आप लोगों को। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जो है पीर पंजाल का जो हिमनद है। देखिए इसमें नहीं दिया, लेकिन मैं बताऊँगा क्योंकि पूछा गया है। ठीक, ये सब जो है कि डीपली नॉलेज बताया जा रहा है आपको, इससे बाहर नहीं बताएगा, बहुत कोई इतना नहीं बताता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। धन्यवाद।